मेजर नदीम शेख आगे क्या क्या करेगा पाकिस्तान? आपके सामने तो ऐसे दोहराए वाली स्थिति खड़ी हो जाती है कि ईरान के साथ जाएं या फिर सऊदी के साथ जाएं जिनके साथ रक्षा समझौता किया हुआ है। देखिए, पाकिस्तान बैलेंस करना जानता है और पाकिस्तान ने अभी तक इस बैलेंस को मेंटेन किया है और रिस्ट्रेन कराया है तमाम गल्फ कंट्रीज को अगेंस्ट ईरान। तमाम गल्फ कंट्रीज ने, आपने देखा कि कभी भी अभी तक नॉट अ सिंगल बुलेट फायर किए किसी भी ने भी ईरान के खिलाफ, चाहे वो कुवैत हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो। तो ये रिस्ट्रेन पाकिस्तान की वजह से हुआ है और पाकिस्तान ने उनको ये बावर कराया है कि देखें, ये ईरान की एक मजबूरी है और ईरान जो है वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तरफ जाता है, इसको एक्सपेंड करता है ताकि प्रेशराइज करे अमेरिका और इसराइल को कि वो उसकी टर्म्स के ऊपर आए, सीज फायर पर आए। क्योंकि ये कंट्री जब उनको प्रेशराइज करते हैं, खाली प्रेशराइज नहीं बल्कि इस एरिया के अंदर जो ऑयल है वो सारी कंपनीज हैं, एलएनजी है, एलपीजी है, उन सब की प्राइसेस, फर्टिलाइजर की, ये सब हाई होती है। तो यह ईरान का पास यही ऑप्शन है। तो ईरान उनके बेसिस पर हमला करता है जहां जहां अमेरिकन एसेट्स हैं, जहां अमेरिका उनके ऊपर अटैक कर रहा है, यही जहां से तो इजराइल। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आप सऊदी अरब के साथ जो डील की है उसके अकॉर्डिंग सऊदी के साथ जाकर के खड़े होते हैं तो ईरान फिर पाकिस्तान पर भी हमला करेगा। मौलाना नाजिम अशरफी, ऐसा होगा? आपने देखा ईरान के अटैक जी जो जी, मैं सऊदी आती अरब हूँ पर। मेजर साहब आपके पास। मौलाना नाजिम अशरफी से मेरा ये सवाल था। अनम्यूट करिएगा मौलाना। देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपसे बता दूं, ईरान का मामला दूसरा है। ईरान किसी की नहीं सुनेगा इस टाइम पे। ईरान चाहता है कि दुनिया में इस तरह की लड़ाई ना हो, दुनिया में इस तरह की आफतें मुसीबत ना आए। ईरान नहीं चाहता कि हॉर्मुज़ पर जो उसको बंद करे, उस पर कोई पाबंदी जैसी चीज मतलब लगाए। लेकिन मसला ये है कि अब फिर वही वाली बात आ जाती है ना कि मरता क्या नहीं करता। ये बार में हर बात कहनी मुझे पड़ती है। उसकी वजह यही है कि ईरान के पास उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। हाँ, मैं एक चीज कहूंगा, देखिए कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि जैसे अब पूरी दुनिया को लग रहा है कि महंगाई आने वाली है, पूरी दुनिया को लग रहा है कि तेल की किल्लत होगी, पूरी दुनिया को लगता है कि दिक्कत परेशानियों के सामने। तो मैं समझता हूँ पूरे बाकी जो ममालिक है वो चुप और खामोश क्यों है? उनको सबको बैठकर इसको डील कराना चाहिए था। अकेले पाकिस्तान के मानने से ईरान नहीं मानेगा। ईरान ये जानता है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का सगा है। वो जानता है वो ईरान का सगा नहीं हो सकता। पाकिस्तान अमेरिका का सगा था, अमेरिका का सगा है और रहेगा। तो इसलिए अमेरिका पर, यूएस पर या पाकिस्तान पर वो ज्यादा बहुत भरोसा करने की पोजीशन में अभी नहीं है। नहीं, मेजर साहब को ऐसा नहीं लगता है? मेजर साहब, आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में, आज ये नोट कर लें, आप लोग अपने पास डायरिया निकाल लें, किसी भी सूरत में सऊदी अरब के वजह से ईरान पर हमला नहीं करेगा। बल्कि पाकिस्तान कंडेम कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कंडेम किया है इसको आके कि जो सऊदी अरब पे अटैक हुआ है, और उन्होंने कहा कि जी हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगी। लेकिन ये कहना कि जी सऊदी अरब ने अभी एक बुलेट भी फायर ना की हो अपने हनी पे और पाकिस्तान जनाब पहले से जो है वो शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बने, तो ऐसा नहीं है। हम तमाम ममालिक को ये बावर कराने हैं क्योंकि पाकिस्तान एक तरह से लीडर भी है मुस्लिम उम्मा का। दूसरी बात जो आप ये बात करते हैं शिया सुन्नी, ये हमारे यहाँ शिया सुन्नी का मसला इस तरह नहीं जिस तरह से आप उसको एक्सप्लाइट करने के चक्कर में है। ईरान और सऊदी अरब के अब रिलेशन बहुत बेहतर हैं और गल्फ कंट्री से भी। अभी आपने देखा कि जो इनके आयतुल्ला साहब की जो वो नमाज जनाजा थी या उनके जो फ्यूनरल था, उसके ऊपर तमाम ममालिक मेजर के, नदीम इवन शेख, कतर देखिए के मैं भी आपकी तमाम तमाम लोग बातों पहुंचे। को मान भी जाऊं, लेकिन एक फैक्ट तो आप भी मानेंगे कि ईरान की तरफ से सीधे सीधे ये कहा गया था कि अगर जो भी हमारी वॉर में आएगा हम उसका भी वही नक्शा बिगाड़ देंगे। आप कह जरूर रहे हैं कि पाकिस्तान उसमें नहीं कूदेगा, लेकिन आपका सऊदी अरब के साथ सितंबर 2025 का जो डिफेंस डील है वो कुछ और कहता है। मौलाना नाजिम अशरफी कुछ कहना चाह रहे थे, छोटा सा आप एक रिएक्शन दीजिएगा, उसके बाद मैं अपने अन्य मेहमानों का रुख करूं। देखिए मीनाक्षी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बात कोई सा तान हो, अफगानिस्तान तान कोई भी हो, मतलब मुल्क से नहीं है। मतलब इस चीज से क्या ईरान पहले से इतना भुगत चुका है, इतना भर चुका है,
वो जंग के मुहाने पर है, उसने जंग लड़ी है, अपना नुकसान किया, अपने आप अपने लोगों को उसने खोया है, वो किसी पर। और फिर दूसरी बात, उसने इराक का, अफगानिस्तान का, वियतनाम का, बाकी सारे ममालिक की वो हालत कंडीशन देख चुका है। तो ईरान किसी भी सूरत में बिल्कुल मरेगा और मारेगा। और किसी से अगर कोई डील ऐसा कोई मजबूत आदमी बीच में डील कराए तो ईरान मानने की कोशिश करेगा, वरना ईरान नहीं चाहेगा। वो अमेरिका को एक बार जब लड़ाई हो गई है, जंग कर गई है, तो वो चाहता है कि इसकी दादागिरी को सबक सिखाया जाए। वो बिल्कुल पीछे के लिए तैयार नहीं है। और कोई अगर ममालिक उसका अमेरिका का साथ देगा तो उस पर वो एग्जैक्टली डेफिनेटली 100% श्योर कि वो हमला करेगा, अटैक करेगा, रिटेलिएट करेगा ईरान। क्योंकि वो तमाम देशों की तरफ कर भी रहा है। और कैप्टन कुमार, हमने देखा भी कि जो भी जीसीसी कंट्री पहुंची हुई थी अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में, अगर वो भी उन पर हमला कर रहे हैं तो वो छोड़ नहीं रहे हैं, किसी को बख्श नहीं रहे हैं कि हाँ ठीक है आप आए थे जब हमें आपकी आवश्यकता थी, लेकिन उसके बाद अगर आप अमेरिका को अपने एयरबेस देंगे, एयर स्पेस देंगे तो हम आपको क्यों बख्शते। सुपुर्दे खाक एक बात, रिलीजियस लीडर थे, उनको सभी चाहते थे, तो जो गए और अपनी प्रोटोकॉल निभाई, लेकिन लड़ाई अपनी जगह। यही है नीति, सांसारिक नीति यही कहती है, वो सब कंट्रीज कर रहे हैं। तो ईरान और पाकिस्तान और अमेरिका की बात हम करें, सऊदी अरबिया की बात करें, तो मैं मेजर साहब से सहमत हूं कि पाकिस्तान कभी भी ये गलती नहीं करेगा कि विजिबली वो ईरान से लड़े, क्योंकि वो समझौता जरूर करके बैठा है। ऐसे चाइना और रशिया भी करके बैठे हैं, पर वो सामने नहीं आते, पीछे से जो करना है करेंगे। उसको अपने 900 किलोमीटर की चिंता है जो उनका बॉर्डर है ईरान के साथ, जहां बलूचिस्तान है, और वो बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। पाकिस्तान इसको समझता है, और मैं अल्लाह ताला और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये ना हो, वरना वो एक नई लड़ाई छिड़ेगी। शायद कहीं ना कहीं ये रास्ता तो बनता ही है, और इसीलिए ईरान लगातार मीडिएट भी कर रहा है कि यहां ना कुछ खुल जाए। तो ये मान के चलिए, अभी तो सऊदी अरबिया ने ही नहीं माना कि सना पे अटैक उसने किया था। अरबिया बड़ी फूक कर कदम रखता है, कभी उसकी बातें आप सुनते हो, अमेरिका के अगेंस्ट में भी हम सुनते हैं कि हम बेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो सऊदी अरबिया एक बड़ा कंट्री है, इकोनॉमिकली प्रॉस्पर कंट्री है, और एक बड़ा ऐतिहासिक जगह है, ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा इज्जत की जगह है। तो अरबिया थोड़ा ध्यान से फूक कर कदम रखता है, लेकिन हाँ खड़ा है अमेरिका के साथ। पाकिस्तान टैसिटली, क्वाइटली जरूर करेगा मदद। ईरान के अगर पलने की बात हुई, तो मैंने शुरू में कहा था, पलने की बात हुई तो वो ईरान और सऊदी के साथ ही रहेगा, लेकिन विजिबली नहीं दिखेगा। ये बहुत सही तरीका है बोलने का, क्योंकि यही तरीका इंटरनेशनली करेक्ट होगा। बिल्कुल, ये जो दक्षिण एशिया में शुरुआत हुई है डॉक्टर अजिताभ सिंह, वो पश्चिम एशिया तक पहुंचने में आग में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक वाकया में आपको याद दिलाती हूँ, इस्लामाबाद टॉक चल रही थी, सऊदी अरब में अचानक से कुछ सैनिकों को पाकिस्तान की तरफ से भेजा जाता है, वहां पर तैनात कर दिया जाता है, और फिर ये बताया जाता है एक्सपर्ट्स की तरफ से ही कि सीधे सीधे ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास है। इस बार ऐसा नहीं होगा, ये हम कैसे आकलन कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए मीनाक्षी जी, ये पाकिस्तान के लिए साथ ये जो रक्षा समझौता है, ये एक बोझ बन गया है। आप ये बताइए, क्या सऊदी और अगर यूएई की कल को लड़ाई हो जाती है, जैसे हुती के मामले में, खास करके यमन के मामले में, दोनों में डिफरेंसेस हुए थे यूएई और सऊदी के बीच में, तो क्या पाकिस्तान यूएई के अगेंस्ट में लड़ाई करेगा सऊदी के बिहाफ पे? दूसरी बात, सऊदी अरब के बहुत सारे कंट्रीज के, कई सारे मुल्क के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं और विवाद होता रहता है, तो क्या पाकिस्तान उसके लिए खड़ा होगा? अगर ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहें, और फॉर दैट मैटर कोई और कंट्री, जैसे तुर्की की भी बात चल रही है, तो ये तो युद्ध कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। तो क्या सऊदी के पास इतनी क्षमता है? सऊदी सिर्फ पाकिस्तान को पैसे से ही सपोर्ट कर सकता है, ना उसके पास सेना है, ना उसके पास हथियार है, तो उसकी अपनी लिमिटेशंस है। और अनएंडिंग वॉर के लिए कोई जाएगा क्या? पाकिस्तान के पास उतनी कैपेसिटी है क्या? पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है डबल गेम खेल के। एक तरफ ईरान के फाइटर प्लेन्स और कई चीजें उसने छिपा के रखी हुई थी, दूसरी तरफ सऊदी में वो ईरान के खिलाफ सेना भेज रहा है और फाइटर प्लेन भेज रहा है। तो ये बेसिकली वो अपना जो उसका दोमुहा चरित्र है, पैसे कुछ डॉलर कमाने का, सिर्फ उसकी ये सोच है। और निश्चित रूप से ये समझौता चूंकि ईरान के साथ एक बहुत ही डेलिकेट स्थिति है, जैसा कि मौलाना साहब ने कहा कि भाई ईरान के पास विकल्प कम है, तो वो तो किसी को छोड़ने से रहा, चाहे ही वो पाकिस्तान क्यों ना हो। अगर पाकिस्तान की इस तरह से वो आगे बढ़ेगा, चाहे वो हुती के अगेंस्ट में हो, जो वही हुती है जिसको ईरान ने पाल रखा है, जो सऊदी ईरान का प्रॉक्सी है,
तो निश्चित रूप से ये एक अलग किस्म की लड़ाई होगी और उसमें पूरा जो इस्लामिक देश है वो आपस में एक दूसरे से और ज्यादा उलझने के खतरे इसमें लेकिन दिखते हैं। पाकिस्तान को देखना पड़ेगा ना, वो ऑलरेडी अपने यहाँ पर पीओके से लेकर के बलूचिस्तान के मुद्दे पर भी घिरा हुआ है, अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी घिरा हुआ है। तो अब ऐसे में वो क्या एक वॉर के लिए तैयार है? मैं आपका रिएक्शन लूंगी मेजर साहब, लेकिन मौलाना नाज़िम अशरफी बहुत देर से कुछ कह रहे थे, बोलिए। देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपको एक मिसाल बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई होता है ना हमारे पास कुत्ता या बिल्ली या शेर, हम कोई पालते हैं छोटा जानवर, और जब उसको हमारे अपनों के साथ मिलकर बहुत ज्यादा झंझोड़ देते हैं ना, तो उसके खुद घर वाले जिन्होंने पाला है, जब वो भी उसको पकड़ने जाते हैं ना, तो उन्हें काटने के लिए दौड़ के पड़ता है। उसकी वजह क्या होती है मालूम है? क्योंकि उसको सताया गया है। वही कंडीशन ईरान की है। ईरान किसी पे बहुत जल्दी भरोसा नहीं करेगा। अगर कोई ये पाकिस्तान, तो क्या अगर कोई और भी उसको समझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ईरान ने एक सबक सीखा है। ईरान कह रहे हैं हम किसी के घर लड़ने जाएंगे नहीं, और अपने घर को हमें रखाना आता है, अपने घर की सुरक्षा सिक्योरिटी हमें आती है, वो हम कर लेंगे, लेकिन किसी के घर हम लड़ने नहीं जाएंगे। ये उसके पास एडवांटेज एंड प्लस पॉइंट है ईरान के पास। ठीक है, मेजर साहब मुस्कुरा रहे हैं, क्या हुआ? अब देखिए, डिफेंस डील तो आपने की है, भले ही वो गले की फांस बन जाए चाहे जो बन जाए, आपने अगर डील की है और अगर आप उस डील को निभाने के लिए उतर भी गए तो आपको पता है कि कैसी मुश्किल परिस्थितियां बनेंगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये वर्ल्ड वॉर 3 वाली स्थिति आ जाएगी। फिर तो पश्चिम एशिया में शुरुआत हुई, दक्षिण एशिया में, और फिर वो पश्चिम एशिया तक युद्ध फैल गया। असल में आप लोग चीजों से ना बहुत डरते हैं, डरपोक हैं, मुझे लगता है। शायद आप लोगों ने हुकूमत नहीं की कभी, उसमें आप लोगों ने हमेशा, क्योंकि आप लोग ज़ेरे हुकूमत ही रहे हैं, इसलिए शायद आप लोगों में ये चीज़ आ गई है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप देखिए कितने चैलेंजेस हैं, हम तो नहीं डर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चैलेंजेस से निमट रहे हैं, बल्कि फौज की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, हमारी पॉपुलेशन की ट्रेनिंग हो रही है और हम डिफेंस में आगे ही बढ़ रहे हैं। कभी न्यूक्लियर बम का धमाका करके आपके बराबर कर देते हैं, कभी फाइटर जेट बेच के आपके साथ आज खड़े हो। अब आप देखिए $9 बिलियन का डिफेंस बजट और इंडिया का $97 बिलियन का डिफेंस बजट, फर्क तो देखिए, और रिस्पॉन्स देखें अल्हम्दुलिल्लाह किस लेवल की है। तो ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान इज ऑप्टिमिस्टिक, वी आर ऑप्टिमिस्टिक, और हम बहुत कूल माइंडेड हैं, और हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी है, और हमने भाग के नहीं किया। सऊदी अरब ने आके हमारे साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया, हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी वजह से किसी इस्लामी मुल्क के ऊपर हमलावर हो जाएंगे। डिफेंस डील का ऐसा मतलब कभी तो भी यही नहीं था होगा। ना मेजर। ये प्रॉक्सी जो ईरान की आज से नहीं, बहुत पहले से। डिफेंस डील का मतलब तो यही था ना मेजर। जी जी, डिफेंस डील का बिल्कुल मतलब है, और उस तो मतलब के आशावादी हिसाब से ही होना इंशाल्लाह नहीं, एक्शन सच होगा। स्वीकारना होगा। देखिए, कोई डरता नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड लेवल पे आपको समझना होगा कि कितना बड़ा सवाल है कि अगर आप अपनी उस डिफेंस डील पर आगे बढ़ गए तो दक्षिण एशिया टू पश्चिम एशिया ये युद्ध फैलेगा। मेजर नदीम शेख, मुझे लगता है कि आप उस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब उसमें आप डरे हुए हैं, हम डरे हुए हैं, ये कहने से बातें नहीं खत्म होंगी। आपको उसका प्रॉपर उदाहरण देना होगा, आपको प्रॉपर उसका आंसर देना होगा मेजर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।